तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं 2023 की नई रेनो ट्राइबर का मैन्युफैक्चरिंग ईयर 2023 का वेरिएंट मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें फीचर्स के मामले में काफ़ी कुछ इजाफा किया गया है, अपडेट्स यहाँ पे लाए गए हैं। तो ये नया वेरिएंट है 2023 का जो फिलहाल आपके सामने खड़ा है। एंड दिस ईयर इज़ द 2023 वेरिएंट, दी RXZ टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट इन दी AMT ट्रांसमिशन। मैनुअल लीजिए या AMT, अगर आपको RXZ ट्रिम खरीदना है या ट्राइबर के बारे में जो फीचर अपडेट्स करे गए हैं उनके बारे में जानना है तो ज़रूर अंत तक बने रहिएगा। आज इस वीडियो में हम इस गाड़ी की छोटी छोटी और बड़ी सी बड़ी हर डिटेल के बारे में बात करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी ज़रूर वीडियो को लाइक करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो टर्न ऑन द बेल आइकॉन सो दैट यू कीप गेटिंग माई इंटरेस्टिंग अपडेट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करिए, माई ID इज़ द कार शो _by_अर्शजौली। अगर आप मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, गाड़ी खरीदने में आपको बेस्ट डील्स चाहिए, क्विक डिलीवरी चाहिए या कोई भी एडवाइस चाहिए, तो मेरा जो एक बिजनेस नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा। आप मुझे वहाँ पर व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करिए सो दैट वी कैन गेट ऑन अ कॉल एंड हेल्प यू बाय द बेस्ट कार अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। बाकी अगर आपको रेनो का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो दिल्ली NCR रीजन में तो आपको मोबिलिटी फॉर यू MG रोड गुड़गांव की डिटेल्स मिल रही होंगी। ये जो डीलरशिप है इसकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। यहाँ पर आप इसकी जो चाबी है देख सकते हैं, अभी काफ़ी यूनिक आपको लगेगी बिकॉज RXZ वेरिएंट में आपको जो टॉप ऑफ द लाइन ट्रिम है उसमें ये स्मार्ट की कार्ड मिलने लग जाता है। लॉक अनलॉक ये है इंटीरियर डोम लैम्प्स को ऑन करने के लिए बटन एंड बूट को अनलॉक करने के लिए जो बटन है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। दोनों ही स्मार्ट की कार्ड्स जो हैं आपको मिलेंगे इस गाड़ी के साथ फ्रॉम द फैक्ट्री इटसेल्फ। अब टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की अगर बात की जाए तो 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड 3 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन आपको यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है जो लगभग 72 PS की पावर एंड 96 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क निकालता है। 3 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन है जो आपको अच्छी खासी फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स सिटी में निकाल के देने वाला है। बाकी 5 स्पीड AMT भी आपको ऑफर किया जाता है RXT एंड RXZ ट्रिम्स के अंदर, तो आप चाहें तो वो परचेज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट अ वेबसाइट एंड एप्लीकेशन कॉल्ड bootmo.com. So bootmo.com is a one-stop solution for all your car spare part needs. चाहे आपकी कोई छोटे सेगमेंट की गाड़ी हो, बजट सेगमेंट की गाड़ी हो या फिर कोई लग्जरी व्हीकल हो, आपको हर टाइप का स्पेयर पार्ट वहां पर विद नंबर ऑफ वैरायटीज, नंबर ऑफ ऑप्शंस ऑफर किया जाएगा। तो चाहे आपको सस्ता स्पेयर पार्ट खरीदना हो सेम रेंज का या फिर आपको एक्सपेंसिव रेंज में एक बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदना हो, वो आपको हर ऑप्शन bootmo.com पे दिया जाएगा। इट ऑफर्स यू अ 10-day मनी बैक गारंटी। तो अगर आपको स्पेयर पार्ट पसंद नहीं आया, फिटमेंट में कोई इशू है, घर पे डिलीवर किया हुआ पार्ट आप रिटर्न कर सकते हैं विदाउट एनी क्वेश्चंस आस्क्ड। एंड अगेन जैसा मैंने आपको बताया, घर पे होम डिलीवरी है, आपको बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है। तो जरूर चेकआउट करिए, जो लिंक से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहे होंगे। bootmo.com the website as well as the application which is available both on Android and Apple device. स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी के फ्रंटल हेडलैम्प सेटअप से कि आपको यहाँ पर क्या कुछ एग्जैक्टली दिया जाता है। अब हैलोजन बेस्ड प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप है जो बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड रखा गया है। बेस वेरिएंट है RXE जिसमें भी आपको हैलोजन बेस्ड प्रोजेक्टर मिलता है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी आपको पार्किंग लैम्प्स एंड इंडिकेटर हैलोजन बल्ब्स के तौर पे ही मिलने वाले हैं। नीचे की तरफ आप देखिए आपको क्रोम इंसर्ट दिया जाता है अलॉन्ग विद LED DRL। तो LED DRL आपको पहली नज़र में शायद ना दिखे, थोड़ी छुपी हुई है, बट आपको यहाँ पे ये दिखने वाली है। फ्रंट स्किड प्लेट अब आपको यहाँ पे मिलती है सिल्वर कलर में एंड रेनो का काफ़ी बड़ा लोगो है क्रोम इंसर्ट्स के साथ आपको ये मिलने वाला है। लगभग 182 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर करती है रेनो ट्राइबर एंड दिस इज़ इंडियाज़ मोस्ट अफोर्डेबल 7-सीटर एंड 4 स्टार की ग्लोबल NCAP रेटिंग के साथ एडल्ट सेफ्टी के लिए ये जो है ऑफर करती है। हेंस सेफ्टी के मामले में, स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी में तो ये प्रूवन ही है। इसके अलावा अपडेट्स की बात करें तो ट्रैक्शन कंट्रोल एंड टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स अब बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं। इसके अलावा इस टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आपको 4 एयरबैग्स भी ऑफर करे जाते हैं जो मैं आपको इंटीरियर में जाके डिटेल में दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको साइड बॉडी क्लैडिंग मिलेगी प्लास्टिक में जो आपको एक काफ़ी रगेड अपील देती है। एंड यहाँ पर आपको ये एलॉय व्हील जैसे दिखने वाले व्हील कवर्स दिख रहे होंगे बिकॉज ये स्टाइल्ड व्हील्स हैं, एलॉय व्हील्स नहीं है ये। आप सुन पा रहे होंगे प्लास्टिक रिम, स्टील रिम के साथ आपको यहाँ पे प्लास्टिक फिनिश ऑफर करी जाती है। 15 इंच के टायर हैं, 185/65 R15 इनकी जो एग्जैक्ट प्रोफाइल है आपको मिलती है।
साइड प्रोफाइल की बात करें तो ऐसे कुछ ORVMs आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। पियानो ब्लैक या ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में है एंड LED इंडिकेटर्स आपको ORVMs पे मिलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे गाड़ी अपने आप लॉक एंड अनलॉक क्यों हो रही है। दिस इज़ बिकॉज यहाँ पे आपको स्मार्ट कीलेस एंट्री मिलती है। जो की फॉब है, जो की कार्ड है, ऑलरेडी मेरी पॉकेट में रखा हुआ है। जैसे ही मैं गाड़ी के पास जाऊँगा गाड़ी अनलॉक हो जाएगी, दूर जाऊँगा तो गाड़ी अपने आप लॉक हो जाएगी। एक फिक्स्ड रेडियस में ही ये काम करता है, तो यहाँ पे कोई भी सेफ्टी ब्रीच या प्रिवेसी ब्रीच आपको नहीं लगने वाला। सब 4 मीटर के अंदर आती है ये गाड़ी एंड लगभग 10,24,000 रुपये इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस है गुड़गांव हरियाणा में। एग्जैक्ट जो प्राइस ब्रेकअप है वो मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो जो नया ऑन रोड प्राइस है 2023 का अपडेटेड वेरिएंट, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे क्रोम डोर हैंडल्स अब आपको दिख रहे होंगे जो RXZ वेरिएंट में अपडेट कर दिए गए हैं। ये 2023 के मैन्युफैक्चरिंग वेरिएंट का पार्ट है। यहाँ पे आपको स्टिकरिंग मिलती है, ये प्लास्टिक नहीं है बट आपको ब्लैक कलर की स्टिकरिंग यहाँ पर दी जाती है। एंड यहाँ पे रूफ रेल्स हैं 50 kg की लोडिंग कैपेसिटी के साथ। तो ये सिर्फ एस्थेटिक अपील के लिए नहीं लगाए गए, ये एक्चुअली आपको काम भी आते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग डन बाय रेनो। गाड़ी को अगर अनलॉक किया जाए तो यहाँ पर ऐसा कुछ जो डोर पैड है आपको मिलने वाला है। डुअल टोन प्लास्टिक्स ऑल अक्रॉस द इंटीरियर्स यूज़ करे गए हैं, जिसके कारण एक एयरी फील जो है कैबिन को मिल जाती है। प्लास्टिक बेस्ड इंटीरियर्स हैं डेफिनेटली, नो सॉफ्ट टच मटेरियल्स व्हाटसोएवर। सिल्वर फिनिश्ड डोर हैंडल्स हैं, जो भी नए इंसर्ट्स हैं यहाँ पे एक नया चेंज किया गया स्टीयरिंग एज वेल एज डोर हैंडल्स पे। ऑल 4 पावर विंडोज़ आपको मिलते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs हैं एंड यहाँ पे आप छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं, कॉइन्स एक्सेट्रा। स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पे करी गई है, बॉटल होल्डर आपको यहाँ पे मिलता है। एंड एक और अपडेट की बात करें तो यहाँ पर अब आपको नई फिनिश मिलती है, फैब्रिक फिनिश सीट्स हैं बट ये नया डिज़ाइन है जो रेनो ने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया है। 6 वे मैन्युअली एडजस्टेबल सीट है जिसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, तो आप हाइट के लिए भी इस सीट को एडजस्ट कर पाएंगे, विच इज़ अ गुड थिंग। यहाँ पर आपको जो फुटवेल है उसमें क्लच पैडल मिसिंग दिख रहा होगा बिकॉज ये फ़िलहाल AMT वेरिएंट है, 5 स्पीड AMT जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बट यहाँ पे जो एक्सेलरेटर और ब्रेक पैडल के बीच का डिस्टेंस है थोड़ा कम रखा गया है, विच कैन बी स्लाइटली अनकम्फर्टेबल फॉर सम ड्राइवर्स। बाकी यहाँ पे आपको मैनुअल डोर लॉक अनलॉक का बटन मिलता है, विच डज़ नॉट लुक रियली नाइस बट नेवरदलेस। बी पिलर जो है यहाँ पे ब्लैक्ड आउट है कम्प्लीटली एंड यहाँ पे आपको क्वार्टर पिलर भी मिलने वाला है बिकॉज 3 रोज़ आपको यहाँ पर मिलती है, जो सबसे बड़ी हाईलाइट है रेनो ट्राइबर की। एक बार ही आपको मैं साइड क्वार्टर प्रोफाइल दिखाता हूँ एंड जैसे ही मैं दूर आया गाड़ी अपने आप लॉक हो चुकी है, आप देख पा रहे होंगे। ऐसा कुछ जो ओवरव्यू है आपको मिलने वाला है एंड ये गाड़ी सब 4 मीटर 7 सीटर होते हुए भी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड लगती है, विच इज़ अ गुड थिंग इन टर्म्स ऑफ एस्थेटिक्स मैं बात कर रहा हूँ। तो दिखने में आपको अब्जर्ड नहीं लगने वाली किसी भी एंगल में। यहाँ पे आप देखिए ट्राइबर की लेटरिंग जो है करी गई है। रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको मिलता है इस टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर। रेनो की बैजिंग है, रियर वाइपर डिफॉगर आपको मिलता है अलॉन्ग विद अ वॉशर। हाई माउंट ब्रेक स्टॉप लैम्प जो है वो आपको यहाँ पर दिखने वाला है। टेल लैम्प की बात करें तो ये जो क्लस्टर है काफ़ी बड़ा है एंड ये ईगल बीक टाइप जो डिज़ाइन है यहाँ पे दिया गया है। हैलोजन बेस्ड टेल लैम्प सेटअप आपको यहाँ पे मिलता है, रेनो की बैजिंग है एंड 3 पार्किंग सेंसर्स आपको लोअर बम्पर पे मिलते हैं अलॉन्ग विद अ सिल्वर स्किड प्लेट। अगर यहाँ पे अनलॉक किया जाए बूट को तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेल गेट रिलीज मिलता है। तीनों रोज़ अभी आप हैं तो लगभग 84 लीटर्स का बूट स्पेस आपको यहाँ पर अवेलेबल दिखने वाला है। बट आप सीट को फोल्ड कर सकते हैं, सीट्स को फोल्ड करके आप बूट स्पेस आराम से बढ़ा सकते हैं, विच मेक्स इट वेरी प्रैक्टिकल एंड लगभग 625 लीटर तक जो बूट स्पेस है एक्सपैंड हो जाती है अगर आप इन सीट्स को निकाल दें, बिकॉज ये इजीली रिमूवेबल सीट्स जो हैं वो आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। इसके अलावा आपको 3rd रो में एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है, तो यहाँ पे कंफर्ट का ध्यान रखा गया है। छोटी मोटी चीज़ें आप यहाँ पे रख सकते हैं एंड आपको रेयर AC वेंट्स भी मिलते हैं 3rd रो पैसेंजर्स के लिए। ऊपर की बात करें यहाँ पे प्लास्टिक में फिनिश है बट यहाँ पे मेटल बिल्कुल भी एक्सपोज नहीं है, वायर्स आपको नहीं दिखेंगी। तो क्वालिटी के मामले में यहाँ पे ज़्यादा कॉस्ट कटिंग नहीं करी गई है, इवन दो ये एक बजट सेंट्रिक गाड़ी है एंड आपको रेनो ने कोशिश करी है एक 7 सीटर गाड़ी ऑफर करने की
10 लाख रुपए की रेंज में। 10 लाख भी मैं आपको इस टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट का प्राइस बता रहा हूँ, ऑन रोड एग्जैक्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। विदाउट एनी फर्दर अडू बढ़ते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर्स के अंदर। वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि फीचर्स में क्या कुछ इजाफा हुआ है 2023 की ट्राइबर के अंदर। तो दोस्तों ये है 2023 की अपडेटेड ट्राइबर के इंटीरियर्स। अब स्टार्ट करते हैं पहले स्टीयरिंग व्हील से कि आपको यहाँ पर क्या कुछ ऑफर किया जाता है। लेफ्ट हैंड साइड पे कंट्रोल्स हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के रिलेटेड। 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है, जिसकी बात अभी हम करते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं कंट्रोल्स इंफोटेनमेंट के लिए। राइट हैंड साइड पे आपको कॉल, एक्सेप्ट एंड डिक्लाइन के लिए बटन मिलता है। म्यूट आप यहाँ से कर सकते हैं। रेनो का लोगो है, सिल्वर कलर की यहाँ पे फिनिशिंग, जैसा मैं आपको बता रहा था यहाँ पे नई एड ऑन करी गई है। लेदर आप स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पर नहीं मिलता। टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील है। लेफ्ट हैंड साइड पे वाइपर के टॉगल्स हैं। राइट हैंड साइड पे आपको हेडलैम्प के लिए जो कंट्रोल्स हैं मिलने वाले हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप आपको यहाँ पर दिया जाता है, तो आप इसको 2 बार ही दबाएंगे तो पूरा जो इंफोटेनमेंट सिस्टम का लेआउट है एंड इंस्ट्रूमेंट पैनल है वो लाइट अप हो जाता है। एंड ऐसा कुछ जो ओवरव्यू है वो आपको यहाँ पर दिखने वाला है। फिलहाल मैं इसको ऑफ कर देता हूँ बिकॉज गाड़ी आपको वार्निंग दे रही है लो फ्यूल की। बट यहाँ पर आप देखिए इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल, आपको बीच में डिजिटल डिस्प्ले मिलता है। लेफ्ट को टैकोमीटर है, राइट हैंड साइड को आपको जो फ्यूल गेज एंड वार्निंग लाइट्स एक्सेट्रा हैं, टेल लाइट्स, वो यहाँ पे दिखने वाली है। डिजिटल स्पीडोमीटर है, गियर इंडिकेटर आपको मिलता है बिकॉज ये है AMT वेरिएंट 5 स्पीड AMT। 5 स्पीड मैनुअल भी आप खरीद सकते हैं चाहे तो। एंड आपको यहाँ पे एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप AB एंड टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए भी जो बटन है वो यहीं से आपको टॉगल करना पड़ेगा। एंड ये अपडेटेड फीचर है, पहले ट्राइबर में नहीं आता था। बीच में सिल्वर कलर के इंसर्ट्स हैं। 4 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स अब आपको यहाँ पे मिलते हैं। हिल होल्ड, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं। एंड इसके अलावा 4 एयरबैग्स आपको इस RXZ वेरिएंट के अंदर मिलते हैं। तो आगे 2 एयरबैग्स हैं, बाकी 2 साइड एयरबैग्स जो हैं यहाँ पे ऐड ऑन हो जाते हैं। 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है। अब मैं इसको ऑन करूँगा तो आपको एक वार्निंग की बीप सुनाई देगी, प्लीज़ डोंट माइंड दैट। तो अभी ये ऑन किया है मैंने। आपको एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले दोनों यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं, वायर्ड फंक्शनैलिटी के साथ हैं। एंड आपको अगर एवरेज फ्यूल इकोनॉमी एक्सेट्रा देखनी है, अपना ड्राइव की रिपोर्ट देखनी है, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। मीडिया में जाएंगे तो आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो के लिए। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है। आप अपना जो रिवर्स पार्किंग कैमरा है उसको भी ऑन एंड ऑफ यहीं से कर सकते हैं। तो वो सारी फीचर्स जो हैं आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ये सेम ही UI है जो आपको रेनो की बाकी गाड़ियों में मिलता है। सो नो चेंज हियर व्हाटसोएवर। ठीक ठाक है, ज़्यादा लैग ये नहीं करता। पियानो ब्लैक फिनिश आपको यहाँ पे मिलती है। फिजिकल नॉब है वॉल्यूम के लिए, विच इज़ वेरी प्रैक्टिकल बिकॉज आपको इमीडिएटली अगर वॉल्यूम कम करनी हो एंड स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स नहीं यूज़ करने हो, अगर कोई और यूज़ करना चाहता है तो ये प्रैक्टिकल हो जाता है। वॉइस कमांड के बेसिक फीचर्स के लिए आपको यहाँ पे बटन मिलता है। फ्रंट डिफॉगर, हैजार्ड लैम्प, लॉक अनलॉक एंड ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ करने के लिए जो बटन है आपको यहीं पर दिया जाता है। ये बेस वेरिएंट से अब स्टैंडर्ड कर दिया गया है। मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल है। ये जो क्रोम रिंग्स हैं ये आपको RXT ऑनवर्ड्स मिलती हैं AC कंट्रोल्स के ऊपर। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, यहाँ पर आप अपना फ़ोन रख सकते हैं। यहाँ पे स्टोरेज स्पेसेस के मामले में बहुत बढ़िया काम किया है रेनो ने, बिकॉज यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी जो है एक मेजर फसेट है जिस पे ध्यान देता है रेनो एज अ ब्रांड। यहाँ पे आपको ऑक्स एंड USB कनेक्टिविटी मिलती है, काफ़ी सारी जगह है। रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड मैनुअल में आप जो है इस गाड़ी को जो मैनूवर है कर सकते हैं। बट 1 लीटर का इंजन होने के कारण ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन आप इसको मत समझिएगा, बिकॉज ये बेसिकली यूटिलिटी टू यूटिलिटी पर्पज़ के लिए यहाँ पे बनाया गया है। आप 7 लोगों के साथ चाहते हैं तो पॉइंट A टू पॉइंट B कंफर्टेबली पहुंच सकते हैं, वही है इस गाड़ी का मेन एम। सो यू शुड कीप दैट इन फोकस अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं तो, बिकॉज ये एक बजट सेंट्रिक प्राइस पॉइंट पे लॉन्च करी गई है। यहाँ पर जब आप देखेंगे ग्लव बॉक्स आपको मिलता है, कूल ग्लव बॉक्स है ये, इसमें आप अपने कैन्स वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पर आपको फ़ैन स्पीड कंट्रोलर मिलता है। 2 आपको यहाँ पे कप होल्डर्स दिए जाते हैं। यहाँ पर एक और ग्लव बॉक्स है विच इज़ ब्यूटीफुली डिजाइंड। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज आपको यहाँ पे अलग अलग कंपार्टमेंट्स मिलते हैं, डॉक्यूमेंट्स, फर्स्ट एड किट, विजिटिंग कार्ड्स, पेन होल्डर एक्सेट्रा, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी जाती हैं। अब ऊपर भी एक ग्लव बॉक्स है जिसमें आप थोड़ा बहुत जो सामान है अपना रख सकते हैं। हार्ड क्वालिटी प्लास्टिक्स ही आपको यहाँ पे मिलते हैं, बट इट इज़ एक्सपेक्टेड एट दिस प्राइस पॉइंट। ये सिल्वर इंसर्ट्स हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर आपको इंटीरियर डोम लैम्प्स मिलते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, आप चाबी के थ्रू भी इन लैम्प्स को ऑन कर सकते हैं। तो चाबी मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। चाबी ऐसी कुछ है
एंड जैसे ही मैं इस बटन को दबाऊंगा आपके जो लैम्प्स हैं आगे और पीछे के दोनों रोज़ के ऑन हो जाएंगे। तो ये एक फ़ीचर है जो रेनो ने यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी ऊपर सन वाइज़र पे आप देखेंगे तो आपको एक वैनिटी मिरर मिलता है पैसेंजर के लिए। ड्राइवर के लिए आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। ये माइक्रोफोन है ताकि आप इंफोटेनमेंट सिस्टम के थ्रू जो कॉल्स हैं उनको अटेंड कर पाएँ। तो ये थे इंटीरियर्स 2023 की अपडेटेड ट्राइबर के। एक बारी सेकेंड रो में चलते हैं, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं अमेनिटीज़ आपको कैसी कुछ ऑफ़र करी जा रही हैं। अब ट्राइबर की सबसे ज़्यादा बड़ी यूएसपी जो है वो है इसकी सीटिंग अरेंजमेंट्स। बिकॉज आप अगर 2 लोग ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप पूरी गाड़ी एक तरह से खाली करके अपना सामान यहाँ पे रख सकते हैं। 4 लोग बैठ के जाना चाहते हैं तो आप लास्ट रो को कम्प्लीटली रिमूव कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हैं जिनको लगाकर आप अपने हिसाब से जो स्पेस है उसको फ्री कर सकते हैं कैबिन के अंदर। यहाँ पे डोर काफ़ी बड़ा लगेगा आपको डायमेंशन में। डुअल टोन प्लास्टिक्स हैं, सिल्वर कलर डोर हैंडल, स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पे करी गई है, बॉटल होल्डर एक्सेट्रा तो आपको मिलता ही है। बाकी यहाँ पर एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है। अभी जो सेकेंड रो सीट है आप इसको रिक्लाइन कर सकते हैं अपने एंगल के हिसाब से पूरी रो को, तो वो एक इंडिविजुअल सीट आपको मिलती है। यहाँ पर आपको 2 पैसेंजर्स की जगह मिलती है। इस सीट को आप अपने हिसाब से रिक्लाइन कर सकते हैं एंड आगे पीछे भी मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं, जिसका टॉगल आपको यहाँ पे मिलता है। फिलहाल मैंने इस सीट को सबसे पीछे किया हुआ है एंड ये है मेरी ड्राइविंग पोजीशन। 5 फीट 9 इंचेस के आसपास मेरी हाइट है। तो आप देख सकते हैं कितना कुछ जो स्पेस है यहाँ पे फ्री आउट हो जाता है। बाकी आपको सेकेंड रो में AC वेंट्स पिलर पे माउंटेड मिलते हैं, P पिलर पे, जिनका ब्लोइंग स्पीड जो कंट्रोलर है वो आपको आगे मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। अब अगर मैं आपको बताऊँ कि आप थर्ड रो में इंग्रेस कैसे कर सकते हैं तो वो भी काफ़ी आसान है एक्चुअली। यहाँ पर आपको मैनुअल टॉगल मिलता है। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैंने इस सीट के हेडरेस्ट को नीचे कर दिया है एंड जब ये नीचे हो आप इसको इस तरह से कुछ फोल्ड करके थर्ड रो को एक्सेस कर सकते हैं। तो इनफैक्ट घुसना एंड निकलना इस थर्ड रो से ज़्यादा मुश्किल नहीं है एंड सब 4 मीटर होते हुए भी जो स्पेस मैनेजमेंट है वो काफ़ी बेहतरीन तरह से मैनेज किया गया है। तो ऐसा कुछ टॉगल है एंड आप ऐसा कुछ जो है इनग्रेसिंग का ऑप्शन यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये है कुछ कैबिन। अब मैं सेकेंड रो में बैठ चुका हूँ। आप यहाँ पे AC वेंट्स की प्लेसमेंट देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक रीडिंग लैंप मिलता है जो आप चाबी के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए भी आपको यहाँ पे ऊपर रूफ माउंटेड AC वेंट्स मिलते हैं। सो ओवरऑल यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी के मामले में फुल मार्क्स टू रेनो बिकॉज एट द प्राइस देर ऑफरिंग दिस कार एट, दिस इज़ इंडीड वेरी वेरी प्रैक्टिकल। यहाँ पर आपको जो सीट एडजस्टमेंट्स है आपको दिखा चुका हूँ मैं। फ़िलहाल मैंने इस सीट को अपने हिसाब से रिक्लाइन किया हुआ है। तो सेकेंड रो को आप कंप्लीटली मॉडिफाई कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। नी रूम आप देखिए अच्छा खासा मुझे मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर द सपोर्ट भी ठीक ठाक मात्रा में मुझे यहाँ पर दिया जा रहा है। हेडरूम की बात करें तो हेडरूम आप देख सकते हैं ऐसा कुछ हेडरूम है। हेडरूम में कोई भी दिक्कत मेरा हाइट के आदमी को यहाँ पर नहीं होगी। तो ये थे कुछ इंटीरियर्स रेनो ट्राइबर के 2023 के अपडेटेड वेरिएंट के अंदर। कमेंट करके बताइए अपने ओपिनियंस इस अपडेट के बारे में। तो दोस्तों ये थी रेनो ट्राइबर 2023। कमेंट करके बताइए आपको ये गाड़ी कैसी लगी। अगर आपको कोई भी रेनो का प्रोडक्ट परचेज करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल रही होंगी। फॉलो करिए मुझे इंस्टाग्राम पेज पे। माई ID इज़ द कार शो _by Arsh Jolly। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।